एक्सरसाइज 5.2 निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? एपी में है तो क्यों है? देखो एपी में होगी तो सीधी सी बात डिफरेंस इक्वल होगा और डिफरेंस इक्वल होगा तो हमने कह दिया एपी में है। सही है, यही क्यों भी हो गया, क्यों कारण भी हो गया, यही निवारण भी हो गया। देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का क्या बोला गया, ध्यान समझना। बोला गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद, पहले 1 किलोमीटर फिर उसके बाद 2 किलोमीटर, फिर हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए। सुनो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना था? 15 रुपए। अब 15 रुपए था 1 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर अगर आगे कोई जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? 8 रुपए उसमें जुड़ता चला जाएगा। कितना जुड़ता चला जाएगा? 8 रुपए। तो 15 में 8 जोड़ा 15 23 में 8 जोड़ा 31 में 8 जोड़ा 39 31 में 8 जोड़ा 39 और 39 में 8 जोड़ा 47। तो इस प्रकार जो है किराया बढ़ता चला जाएगा कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना था बताओ? 15 रुपए। अगले 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 23 रुपए। फिर अगले के लिए आगे बढ़ता चला गया। भाई अगर तुम जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ज्यादा किराया बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात। तो जब कभी भी अगर हमें पता लगाना हो कि ये श्रेणी एपी में है कि नहीं है तो उसके लिए हम प्रथम पद पहले देख लेते हैं। तो प्रथम पद कितना है? 15। प्रथम मतलब सबसे पहला पद कितना है? 15। फिर उनका देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है अगर ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है, ये T4 है तो हम डिफरेंस निकालने के लिए सीधे से पीछे वाले में से T2 माइनस T1 कर दो या फिर T3 माइनस T2 कर दो। T2 माइनस T1 कर दो या T3 माइनस T2 इतना कर दो। तो कम से कम 3 पद लेने चाहिए। कितने? 3 पद। देखो 1 2 3 मतलब T1 T2 T3। अगर डिफरेंस इक्वल आता है 3 में तो समझ लेना वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है। T2 कितना है? 23। T1 कितना है? 15 इज इक्वल टू T3 कितना है? 31 और T2 कितना है? 23। तो अब आप देखना ध्यान से, अंतर इसमें सेम आएगा। तो 20 में 15 गया 8 और इसमें 30 में 23 गया 8। तो डिफरेंस आर इक्वल, डिफरेंस आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस सीरीज आर इन एपी। जो ये सीरीज दी गई है किसमें? एपी में। इसलिए चूंकि लिखेंगे पहले, चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर जानते हो क्या होता है? जो सभी में सार्वंतर समान है तो इसलिए श्रेणी किसमें है? इसलिए श्रेणी एपी में है। इसलिए श्रेणी एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोला गया देखना। जैसे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले तो ये तय करो कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा थी कितनी। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x थी। कितनी थी? माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यक्स थी। और जब यक्स थी, सुनिए थोड़ा, जब यक्स थी तब अब क्या कह रहा है कि पहले यक्स थी लेकिन उसके बाद जो 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या करता है? प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जो शेष हवा बचेगी उसका 1/4 निकाल देता है। अब इसमें शेष कितने? पहले मान लो यक्स हवा उसने भरी, एक्साइड भरी भाई, हवा की मात्रा तो मालूम नहीं थी तो यक्स उसने हवा भर दी। फिर उसने क्या किया? यक्स का 1/4 निकाल दिया। अब यक्स का 1/4 कैसे निकालोगे? सुनो तो यक्स का 1/4 निकालना है तो यक्स करोगे और निकालना लो घटाना है। यक्स माइनस यक्स का 1/4 का मतलब गुणा, ऐसे निकालोगे। यक्स माइनस यक्स का 1/4 एक्स का 1/4 तो इतना ही तो निकलेगा। एक्स माइनस एक्स का 1/4 क्यों? क्योंकि एक्स में से ही तो इतना निकलेगा। अब सुनो कितना हो जाएगा? एक्स बन जा एक्स बाई 4 का एक्स मल्टीप्लाई 4x माइनस एक्स बाई 4 में एक एक्स गया 3x बाई 4 इतना निकलेगा। तो सुनो अगर पहले एक्स हवा भरी थी, कितनी भरी थी? तो उसने अगर एक्स में से उसका 1/4 निकाल दिया, एक्स में से एक्स का 1/4 निकाल दिया तो कितनी बची बताओ? 3x बाई 4 कितनी बची? 3x बाई 4। अब क्या है कि 3x बाई 4 शेष हवा बची तो उसने कहा शेष का 1/4 फिर निकालो। शेष एक तो बता रहा है, देखो शेष हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। तो 3x बाई 4 का भी 1/4 निकालो। इधर देखो
3x/4 और माइनस 3x/4 का 1/4 माइनस 3x/4 का 1/4 ऐसे निकालोगे 3x/4 और माइनस 3x/4 का मतलब गुणा का 1/4 तो कितना हो जाएगा देखो 3x/4 दोनों में कॉमन है कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/4 तो 4 बन जा 4 में से बन गया 3/4 तो कितना हो गया 3x/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 3x/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 तो 3 3 जा 9x/4 जा 16 कितना आ गया 9x/16 समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो यानी थर्ड बार में जो आ गया वो 9x/16 आ गया देखो ना 4 बन जा 4 में से बन गया 3/4 और 3 3 जा 9x 4 4 जा 16 9x/16 Yes. अब देखो जो शेष रह गया 9x/16 शेष का फिर से 1/4 निकालो यानी 1/4 निकलता चला जा रहा है तो शेष कितना रह गया बताओ शेष रह गया 9x वैसे 3 पद तो निकालने काफी रहते हैं किसी समांतर श्रेणी का पता लगाना हो तो कितने पद निकालने काफी रहते हैं तो आगे ना निकालो तब भी काम चलेगा 3 ही निकाल दो तो ये आपका क्या हुआ था T1 ये आपका क्या हुआ T2 और ये आपका क्या हुआ T3 अब डिफरेंस देखो इक्वल है कि नहीं अगर डिफरेंस इक्वल है तो श्रेणी समांतर श्रेणी में है अन्यथा तो देखते हैं डिफरेंस डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं चार मानता तो कितना होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 कम से कम 3 पद होने चाहिए तो है T2 कितना है बोलो T2 है 3x/4 और माइनस T1 कितना है इक्वल टू T3 कितना है T2 होगा यहाँ पर T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 होगा T3 माइनस T2 बहुत अच्छी बात अच्छा T2 कितना है जब T3 कितना है 3x/4 हाँ और T2 कितना है 3x/4 ये लिख दिया 3x/4 अब आप देखना 4x बन जा 4x तो यहाँ पर तो हो गया 4x अब होल अपान 4x बन जा 4x तो ये तो 3x आगे था अब सुनो इसमें एलसीएम कितना मिला 16 तो 16 लासा ले लिया 16 इक्कन एक बार गया 1 का 9 में गुणा करो 9x इक्कन 9x सत्यम 12 माइनस 4 चक्कू 4 चक्कू 16 4 बार गया 4 तिया 12x तो देखो 4x में 3x गया माइनस 1x है कि नहीं यानी माइनस 1x अपन 4 बन लिखो आगे नहीं लिखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं इधर देखो 12 में से 9 गया 3x/16 क्या इक्वल है दोनों तो इक्वल नहीं है अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है इसलिए श्रेणी AP में नहीं है इसलिए श्रेणी AP में नहीं है क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है यस तो लग गया देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट ध्यान समझने की कोशिश करना क्या बोला गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है देखो एक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए और फिर 50 रुपए बढ़ती गई यानी फिर कितनी हो गई 200 फिर बढ़ी कितनी हो गई 250 फिर बढ़ गई 300 यानी 50 रुपए बढ़ते बढ़ते अंतर कितने का रहा बताओ 50 का यानी साफ दिख रहा है कि श्रेणी को तो श्रेणी में समांतर श्रेणी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा 300 होगा सर 300 हो जाएगा यहाँ पर तो देखना ध्यान से प्रथम पद कितना T1 150 जिसको हम T1 बोलते हैं और दूसरा पद कितना है T2 तीसरा पद कितना है T3 और चौथा पद कितना है T4 इसको T3 अब सुनो हम निकालते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 पीछे वाले में से आगे वाला घटा तो देखो डिफरेंस निकलेगा T2 कितना है आपका 200 माइनस का 150 इज इक्वल टू T3 कितना है 250 और माइनस का 200 तो कितना बनेगा देखो 200 में से 150 गया 50 ये 50 आ गया इक्वल टू 250 में से 200 गया 50 तो डिफरेंस आर इक्वल सो द गिवन सीरीज आर इन AP ठीक सिंस सर्वांतर समान है सर्वांतर समान है इसलिए श्रेणी AP में इसलिए श्रेणी AP में है सर्वांतर समान है इसलिए श्रेणी किसमें है AP क्या आपके क्वेश्चन समझ आया है यस फर्स्ट का फोर्थ पार्ट अच्छा देखिए था एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट
क्या बोला गया है? बोला गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपए जो राशि दी है ना, वो तुम्हारा मूलधन दिया। पहले जो राशि दी जाती है किसी को, वो मूलधन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मूलधन। तो 10,000 रुपए की जो राशि दी है मूलधन दिया। मूलधन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? पी से। क्योंकि मूलधन को इंग्लिश क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश हम लोग क्या कहा करते हैं? प्रिंसिपल। तो पेज को कितना गिवन है? 10,000। पेज को गिवन है, वो कितना गिवन है? 10,000। ठीक, 10,000। और जो 8% ये क्या है? दर है। दर रेट। हाँ, रेट जिसको बोलते हैं। आर इक्वल टू कितना है? 8%। उसके बाद क्या गिवन है? देखो ध्यान से, उसने बोला है कि एक वर्ष के लिए आपका जो है ना वो 10,000 रुपए है। एक वर्ष के लिए 10,000 रुपए पर कोई किसी को राशि दी गई है। ठीक है, फिर मिश्र धन वो जमा करता चला गया। तो देखो पहले कितनी राशि दी गई थी बताओ? 10,000 रुपए। कितनी दी गई थी? 10,000 रुपए। उसके बाद मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन क्या होता है? फार्मूला बताओ। मिश्र धन का फार्मूला होता है मिश्र धन ए बराबर मूलधन और ब्रैकेट में 1 + r/100। ये तो फार्मूला होता है। पावर n। मिश्र धन बराबर मूलधन। ए को क्या कहते हैं? मिश्र धन। भाई ए फॉर अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्र धन। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन। समझ पा रहे हो? ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मीन्स मिश्र धन। तो ठीक है, मिश्र धन का फार्मूला हो गया। हमें तो मिश्र धन ही निकालना है ना। तो ए इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी होता है? 10,000। अब पहले उस क्या किया? पहले किसी व्यक्ति ने उसको 1 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए दिया? तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। भाई n के प्लेस पर समय रखा जाता है, टाइम रखा जाता है। टाइम कितना हो गया? 1 ईयर, 1 वर्ष। ठीक, तो n के प्लेस पर 1 वर्ष रख देंगे और r के स्थान कितना रख देंगे? 8%। दर तो बदलती नहीं। किसी को अगर ब्याज दिया जाए और 5% पर दिया जाए तो दर तो 5% लगती रहेगी। तो बदलता क्या रहेगा? समय। यानी पहले 1 वर्ष पर वो 5% पर ब्याज ले लेगा, फिर दूसरे वर्ष पर ब्याज ले लेगा 5% पर, तीसरे 5% पर। करो समय बदलता जाएगा बट दर नहीं बदलेगी, रेट नहीं बदलेगा। बदलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगा। मतलब आर कितना है बोलो? आर है 8%। आर कितना है आपका? 8% डिवाइडेड बाई 100। अब पावर n पहले उसने 1 वर्ष के लिए दिया है तो 1 लिख दिया। अब समझना, तो कितना मिश्र धन हुआ? 10,000 और ब्रैकेट में इसको कैंसिल करो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 इक्कन 25 2 जोड़ा 27 बटे 25। अब देखना ध्यान से, 27 बटे 25 का ऊपर एक गुणा करो उतना ही रहेगा। 27 बटे 25 इक्कन 27 बटे 25। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 0। और मल्टीप्लाई करो 4 से 28 के 8 से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यानी कितना बना जाएगा? 10,800। कितना बना जाएगा करके? 10,800। तो अगली बार जो मिश्र धन बना वो कितना बना? 10,800। फिर उसके अगले वर्ष मिश्र धन कितना बन जाएगा? अगले वर्ष मिश्र धन लिया तो इसी पर जाएगा 10,000 पर। वर्ष चेंज होता रहेगा। अगले वर्ष मतलब 2 वर्ष में देख लो। 2 वर्ष में मिश्र धन देख ले तो कहाँ? इधर देख ले रहे हम लोग ऊपर। तो देखिए ए इक्वल टू, ये तो रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग ना। वो तो मिश्र धन जितना बनता जाएगा तो बनता जाएगा। देखिए ए इक्वल टू पी। पी कितना है बताइए? 10,000 कितना है? अब 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा, पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 वर्ष के लिए देख रहे हैं। समझ रहे हो? तो देखना 4 दूनी 8। इधर देखें, इधर चेक कर देंगे। हो सकता है इधर ना दिखता हूँ, इधर देख लो। जैसे कि हमको क्या निकालना है? ए इज इक्वल टू पी कितना है बताइए? 10,000 और 1 प्लस आर कितना है? आर आपका 8 और डिवाइडेड बाई 100। पावर कितनी है बताइए? 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए देख रहे हैं। तो अब समझना आप लोग। तो यहाँ पर तो 10,000 रहेगा ही, 10,000 रहेगा ही। इधर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 25 इक्कन 25 2 जोड़ा 27 बटे 25। 27 बटे 25 को पावर कितनी है? 2। कितनी वाले कितने? 2। हाँ, तो 27 बटे 25 मल्टीप्लाई बाय 27 बटे 25। अब समझने की कोशिश करना। 25 चक्कू 100 और 25 हट्टे कितना होता है? 200। 25 हट्टे 200 होता है, लेकिन 16 बार गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 400। 16 बार गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, अब इन सबका गुणा करो तो कितना आएगा? 27 27 और 16 का। हमसे पहले गुणा करके दिखाओ। 27 27 और 16 देखते हैं कौन पहले करता है। 7 7 49 गिना मात्र लगे 4 7 में 14 7 में 14 14 में 28 28 और 4 कितना होता है? 28 4 32 32 के 2 वहाँ से लगे 3 2 2 4 और 3 7 729 हुआ गुना 27 का। 27 27 का गुना 729 हो गया है। 729 का गुना 16 में कर दो तो 16 में कर दें कितना हो जाएगा? देखिए 6 में 4 हाथ लगे 11,664 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,664। तो इस प्रकार जो है 11,664
ये ट्रिपल बार में आता है। इस प्रकार बढ़ता जाएगा, समझ गए? इस प्रकार में से धन बढ़ता जाएगा। तो हुआ क्या है, आप देखिए ध्यान से, इसमें T1 की वैल्यू कितनी निकली? T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म T1 कितना है? 10,000। T2 कितना होता है? 10,800। और T3 कितना है? 11,664। तो इस प्रकार ये सम्मिश्र धन है। हम कभी भी अगर हमें पता लगाना हो कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते थे बताओ? डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। किसी श्रेणी का पता लगाने के लिए वो समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंस को कैसे निकालते थे? पीछे वाले टर्म में से, सुनिए, डिफरेंस को कैसे निकालते थे? पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को घटा करके, अर्थात T2 माइनस T1 कर दो या फिर T3 माइनस T2 कर दो। अगर ये इक्वल आ जाए दो टर्म में तक, तो हम कह देंगे कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है। देखिए T2 माइनस T1, T2 कितना है बताइए? T2 है 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू T3 कितना है? 11,664 और माइनस का 10,800 माइनस का 10,800। समांतर श्रेणी में। देखिए इधर 10,800। अब देखिए इधर क्या 10,800 10,000 गया 8 इक्वल टू 11,664 में 10,800 गया, 11,664 में से 10,800 गया, कितना बचेगा? 4 6 16 से 8 गया 8 864। कितना बचेगा? तो अब आप ये बताइए क्या इक्वल है? नो सर, नॉट इक्वल टू। तो 800 इज नॉट इक्वल टू 864। तो हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? इसका डिफरेंस इक्वल नहीं इसका है। डिफरेंस श्रेणी एपी में नहीं है। एपी पार, एपी मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में, एपी में नहीं। समझ गए आप लोग? इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नोट कर लो, जब ना समझ में आप पूछ लेना। देखो अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान समझना। बताया गया कि जब प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपए है, 1 किलोमीटर का किराया कितना बताइए? 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर का 15 रुपए है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? उसने बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपए है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के लिए किराए से एपी नहीं बनती क्या? और एपी बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया जो है 15,8 होता है। ऐसा है, सत्य है, सत्य काट दीजिए। देखिए अच्छा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद बढ़ जाता है। सुनिए, 1 किलोमीटर के लिए निश्चित है 15 रुपए, और 1 किलोमीटर के बाद जाओगे तो 8 रुपए बढ़ेगा। तो 15 और 8 कितना हो गया? 27। 1 किलोमीटर के आगे गए तो 15 में 8 बढ़ गया, 23 हो गया। अब फिर आगे गए तो फिर 8 बढ़ गया, 23 और 8 31। अब फिर आगे गए 39। अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 39 हो गया। अरे डाट डाट डाट, पहला टर्म मतलब पहला पद T1, दूसरा टर्म T2, तीसरा टर्म T3 और चौथा टर्म T4। तो हम समांतर श्रेणी में पहचानने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मतलब सार्वंतर, डिफरेंस मतलब सार्वंतर। वो कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 मतलब T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा के। तो T2 माइनस T1 कर दो या फिर T3 माइनस T2 कर दो, इक्वल आना चाहिए। तो जब T2 कितना है? T2 है 23 और T1 कितना है? 15 इज इक्वल टू T3 कितना बताइए? 31। T3 31 है और T2 कितना है? 23। अब आप घटाइए, देखिए 23 में 15 गया 8 और उधर 31 में 28 8। तो इक्वल है। सिंस द डिफरेंस आर इक्वल सो द गिवन सीरीज आर इन एपी। सही है। सिंस जो सार्वंतर है वो समान है, क्योंकि सार्वंतर और डिफरेंस, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी किसमें है? एपी। हाँ, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी में है। इसलिए दी हुई श्रेणी एपी में। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? सबसे पहले बात है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्या बोला गया? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद है और सार्वंतर कितना है? T। जब भी प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो ना, तो 4 पद लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं रह जाती, कठिनाई नहीं रह जाती। देखिए प्रथम पद A इक्वल टू कितना दिया बताओ? 10। और सार्वंतर B इक्वल टू कितना दिया? 10 दिया कि नहीं दिया?
अब अगर उसने बोला है कि इसके 4 पद लिखिए, तो 4 पद, पहला पद क्या होता था व्यापक पद में बताओ? पहला पद तो ए ही होता था ना। दूसरा पद क्या होता था? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता था? A plus 2D। और चौथा पद क्या होता था? 3D। याद है ऐसा? डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको कहते थे फर्स्ट टर्म, कहते थे इसको कहते थे सेकंड टर्म, इसको कहते थे थर्ड टर्म, इसको कहते थे फोर्थ टर्म। सही है? सुनिए, फर्स्ट टर्म तो 10 दिया है ना, अब 10 में 10 जोड़ो, a प्लस डी मतलब 10, कितना हो गया? 20। अब हम तुम्हें सीधी सी बात बताएं, इसमें देख लो अंतर आगे बढ़ा दो। 10 में 10 जोड़ा तभी तो 20 हुआ। 20 में 10 जोड़ा 20 में 10 जोड़ा, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरह में सेकंड नंबर देख लो, ध्यान से समझना। ये थर्ड का फर्स्ट, अब थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड कितना है? a -2 है, d कितना है? 0। a को कितना है बच्चों? -2 और d को कितना है? 0। अब इसमें भी यही लगाओ, पहला टर्म कितना है? a है, तो वो कितना हो गया बताइए? -2। दूसरा a प्लस डी, a प्लस डी मतलब -2 और प्लस 0, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा बताओ? माइनस, चलो हम लिख के दिखाते हैं, -2 प्लस 0। ये पहला टर्म हुआ t1, ये सेकंड टर्म हुआ t2। अब t3 कितना हो जाएगा बताओ? t3 हो जाएगा आपका, वैसे तो देखें तो अंतर भी दिख जाएगा। t3 हो जाएगा कितना? -2 और प्लस 2d है ना, तो प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 0। अब t4 कितना हो जाएगा? t4 तो -2 प्लस 3d है, तो 3, हाँ अब 0, 3 इंटू 0, तो देखो इधर -2, इधर कितना रह गया आपका? -2, इधर भी -2, फिर अगला जब ये तो 0 ही हो गया ना, तब भी -2, ये तो 0 हो गया तब भी -2, तो सब में डिफरेंस कितना आया बच्चों? -2। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये नोट कीजिए। थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, a इक्वल टू कितना की मैंने? 4 और b इक्वल टू -9। देखो फिर से वही 4 पद निकालने हैं आपको, b इक्वल टू -3। तो 4 पद निकालने के लिए पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d और तीसरा पद कितना होता है? a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। चलो वैल्यू रखो, देखो a की वैल्यू कितनी होता है? ये 4। अब a प्लस d मतलब ध्यान से देखना, a प्लस d मतलब 4 और प्लस माइनस -3, 4 और प्लस माइनस -3, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू कितनी है? 4 और प्लस 2 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है? देखो -3। फिर a प्लस 3d मतलब a की वैल्यू कितनी है? 4 और प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है? -3। तो आप देखना 4 तो ऐसे रहेगा, फिर 1 और 2 3 जा 6, यानी 4 माइनस का 6। तो देखो 4 और प्लस माइनस 3 3 जा 9, तो ये पहली वैल्यू 4 हुई, दूसरी 1 हुई और 6 में 4 गया कितना बचेगा? -2, 9 4 गया -5। इस प्रकार इसके 4 टर्म थी, ये हो गए। समझ पाए आप लोग? इसे नोट कर लो। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट बातें नहीं, 4 का फोर्थ पार्ट देखिए। 4 का फोर्थ पार्ट कितना है आपका? 3 का फोर्थ पार्ट है, 4 का नहीं। कितना है? a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू कितना है? 1/2। बोला गया है कि वही 4 पद निकालिए। 4 पद निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d और तीसरा पद a प्लस 2d और तीसरा पद कितना हो जाएगा? a प्लस d। तीसरा पद बता दे, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। a कितना है? -1 और a प्लस d की बात करें तो कितना? देखो -1 प्लस 1/2। इधर a की वैल्यू -1 और प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -1/2। a की वैल्यू कितनी है बताओ? -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी? -1/2। 1/2 है क्या? तो 1/2 है, माइनस नहीं है, फालतू माइनस लगाए जा रहे हैं। अब सही है, अब समझने की कोशिश करना। देखो -1, ये देखो -2 बन जा 2, माइनस का 2 और प्लस का 1 होल पान कितना जाएगा? 2। इधर देखना 2 से 2 बचा कितना? माइनस का 1 और प्लस का 1 भाई 2 बन जा 2 हो गया, 1 बन जा 1। सही है। और काम इधर देखो क्या है? -1 3 बन जा 3, यानी 3/2। ये आपका रहेगा 3/2। समझने की कोशिश करना। ये तो -1 है, ये -1 से +1 कैंसिल, यहाँ तो 0 रह गया। ये -2 में से बन गया, कितना रह जाएगा? -1 होल अपॉन 2। यहाँ पर कितना? 0। ये देखो 2 बन जा 2, यानी यहाँ पर कितना हो गया बताइए? यहाँ पर -2 प्लस 3 और होल अपॉन 2, तो 3 में से 2 गया 1/2। हाँ 1/2। क्या समझ में आया? इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जब ना समझ में पूछ लेना, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट, ध्यान समझने की कोशिश करना। वो कितना? a इक्वल टू कितना गिवन है? -2.1.25। अच्छा, d -0.25। माइनस का 0.25। समझना। अब निकालते हैं 4 पद जो हमको निकालने हैं।
पहला पद कितना होता है बताओ? ए पहला पद आपका होता है ए। अब अगला पद ए प्लस डी उसके अगला पद ए प्लस डी ठीक, उसका अगला पद हमको कितने पद लेने थे? चार हो गए 4। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1.25 कमा ए की वैल्यू कितनी है? माइनस की 1.25 और प्लस डी की वैल्यू कितनी है? -0.2 हाँ 0.25, तो इसमें जोड़ देंगे 0.25 कमा ए की वैल्यू कितनी है? माइनस की 1.25 फिर से प्लस 2 माइनस 0.25 तो ए की वैल्यू है माइनस की 1.25 ना, सर इधर डी की वैल्यू है माइनस की 0.25 ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू माइनस 1.25 और प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 0.25 कमा ए की वैल्यू फिर से कितनी है? माइनस की 1.25 और प्लस 3D है ना, तो 3 to D की वैल्यू कितनी है? माइनस की 0.25। समझने की कोशिश करना, माइनस 1.25 एज जैसा वैसा रहेगा। और इधर देखिए माइनस 1.25 में 0.25 जोड़ो तो 1.25 में अगर 0.25 जोड़े 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 और 2 5 1.50 तो यहाँ पर आ गया 1.50, वो भी कहा गया माइनस का, ठीक है। उसके आगे बताइए, उसके आगे देखिए, ये देखिए माइनस का 1.25 और 25 तिया कितना होता है? 75 प्लस माइनस 25 दूनी 50 25 दूनी 50 है, तिया बता रहे, तिया तो आगे वाले में 25 दूनी 50, तो ये हो गया 50 और पीछे से कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव, सही है। इधर देख लेना, अच्छा कामा माइनस का 1.25 और 25 तिया कितना होता है? 75 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 0.75 भाई 25 तिया 75 और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, समझ पा रहे हो? अब देखो ये तो आपका हो गया माइनस का 1.25 और इधर हो गया माइनस का 1.50 और इधर जोड़ दो 1.25 में जोड़ो 0.50 1.75 हाँ तो 1.75 तो ये डायरेक्टली हो गया आपका माइनस का 1.75। अगला अगला दें 1.25 में 7.5 जोड़ो 5.10 2.00, तो इस प्रकार ये आंसर इसका हो गया। क्या समझ में आया आपके? ठीक है, नोट कीजिए। वो खोलिए सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर निम्नलिखित एक में से एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो एपी के लिए जब भी प्रथम पद और सार्वंतर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ध्यान समझने की कोशिश करना। देखिए एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर 3 1 -1 3, देखो 3 1 -1 और -3, ध्यान समझने की कोशिश करना। प्रथम पद इसमें क्या है? कोई बात नहीं, फिर से देख लो। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a = 3 और सार्वंतर कितना है? सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ तो d = लगाते हैं। ये प्रथम पद होता है, साथ ये दूसरा पद होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। जब भी डिफरेंस निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, अर्थात t2 - t1 या फिर t3 - t2, t3 - t2। ये t1 और t2 t3 क्या होते हैं? टर्म 1 टर्म मतलब पद पहला, टर्म 2 मतलब पद दूसरा। जैसे कि ये पहला पद है 3 है, इसको T1 कहेंगे। ये 1 जो है दूसरा पद है, इसे T2 कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म, समझ गए? तो अगर दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो हम T2 कह देते हैं। बात क्लियर है? और जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो हम अंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाले में से आगे वाला घटा के, सही है। और अगर वो अंतर बराबर आता है किन्हीं दो में, जैसे इसमें से बराबर आ जाए, तो हम कह देते हैं सड़ी एपी में है। किसमें है? एपी में। क्लियर है जो ये बात? तो देखिए D = T2 कितना है? T2 आपका है 1 माइनस इसमें लगा हुआ है, देखो, और माइनस T1 कितना है? 3। ध्यान समझना, माइनस T1 कितना है? 3। उधर देख लिए T3 कितना है? T3 है -1 और ये माइनस है T3 - T2। T2 कितना है आपका? 1 है, ठीक है। यहाँ भी माइनस लगा है तो -1, तो 3 में से बन गया कितना बचेगा? -2 और ये भी कितना आ गया? -2। अगर तो सार्वंतर निकालना था, सार्वंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना निकला? -2। इसी क्रम में आप देख ले दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, उसमें केवल प्रथम पद बताना था, सार्वंतर बताना था। तो प्रथम पद तो 2 से दिख रहा है 3 है, और सार्वंतर मतलब क्या होता है कि पीछे वाले में से आगे वाला घटा दे, वो सार्वंतर, समझ गए? लेकिन कम से कम 2 बार घटाए तो अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे वो सार्वंतर है, सही है। और सार्वंतर अगर समान है 2 में तो हम कह देते हैं कि वो सेडी किसमें है? एपी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर अगला आप बताएंगे -5 - 1 -5 - 1 और फिर 3 और 7 3 और 7 3 और 7। आप बताइए बनवारी लाल, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है बताइए आप? प्रथम पद क्या? प्रथम पद हाँ a = -5, समझने की कोशिश करो। और डिफरेंस निकालने तो कैसे निकालेंगे बताइए?
T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। कहने का मतलब ये पहला पद होता है जो T1 बोलते हैं, दूसरे को T2 बोलते हैं, तीसरे को T3 बोलते हैं और चौथे को क्या बोलते हैं T4। तो अगर डिफरेंस निकालना तो क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 कर दो या फिर T3 माइनस T2 कर दो। कहने का मतलब हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। अब सुनिए T2 कितना है बताइए, -1 और ये माइनस लगा हुआ है। T1 कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, +5 इज इक्वल टू इधर जो T3 कितना है बताइए, T3 है 3 और माइनस T2 कितना है, -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए 5 में से बन गया 4, उधर भी कितना है 4, तो डिफरेंस कितना आ गया बताइए, डिफरेंस आ गया 4। डिफरेंस कितना आ गया। इसी क्रम में देखिए तीसरा क्वेश्चन, ध्यान समझने की कोशिश करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 1/3, 5/3 और फिर कितना है आपका 9/3, उसके बाद 13/3। देखिए ध्यान से प्रथम पद कितना है बताइए, आप बताएंगे, ये बताओ अर्पित, प्रथम पद कितना है 1/3। प्रथम पद हो गया 1/3 और इसमें डिफरेंस कितना है, मतलब सार्वंतर कितना है। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, अर्थात 5/3 माइनस का 1/3 या फिर 9/3 माइनस का 5/3, 9/3 माइनस का 5/3। आप समझने की कोशिश करना। देखिए 5 में से बन गया 4/3 इक्वल टू 9 में से 5 गया 4/3। डिफरेंस इक्वल आया और डिफरेंस अगर बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं श्रेणी समांतर श्रेणी में है। लेकिन उसमें हमें ये नहीं पूछा गया श्रेणी समांतर श्रेणी में, केवल क्या पूछा गया है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म और सार्वंतर मतलब डिफरेंस। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी क्रम में देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट कितना है, 0.6 1.7, 0.6 1.7, 2.8 2.9 8 डॉट आ गया। तो बताइए तो प्रथम पद कितना है, 0.6 और बताइए डिफरेंस कितना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं। तो 1.7 माइनस का 0.6 या फिर क्या हो जाए 2.8 और माइनस का 1.7। कहने वाला हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा देंगे तो क्या मान हो जाएगा डिफरेंस। और डिफरेंस अगर इक्वल है तो क्या होता है बताइए, श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। जैसे देखिए यहाँ से लिखा यहाँ 17 में से 6 गया 11, या इधर समझो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 जाएगा ना 1.1। सीधी समझो 7 में 6 गया 1, 7 में 6 चला जाएगा, 17 करने की जरूरत ही कहाँ रहेगी। 7 में 6 का कितना बचेगा 1 और आगे 1 है तो 1.1 आ गया। अब सुनिए इधर देख लो 8 में से 7 गया 1 और 2 में से बन गया 1 तो 1.1 इक्वल टू 1.1। तो डिफरेंस क्या है, इक्वल है, मतलब सार्वंतर बराबर है। और प्रथम पद की मालूम सार्वंतर बराबर तो श्रेणी किसमें है बताइए, ठीक है। इसे अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दो। AP 10 5 0 -5 का सार्वंतर 5 के बराबर है। क्या ये 5 के बराबर है, अगर है तो औचित्य के साथ बताइए कथन सत्य या असत्य है। उसने सीधी बात बता दी कि ये जो सार्वंतर है क्या 5 है। देखिए ध्यान से 10 5 0 -5 तो सीधी क्या दी, इधर देखो 10 5 0 और -5। इधर ध्यान देखो इसका बोला गया है सार्वंतर क्या 5 है। सार्वंतर मतलब डिफरेंस, सार्वंतर मतलब और डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते बताओ। ये टर्म 1 है मतलब पद पहला, ये टर्म सेकंड में मतलब पद दूसरा, ये टर्म थर्ड है मतलब तीसरा पद, ये टर्म 4 है मतलब चौथा पद। अगर हमें सार्वंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, कैसे निकालते बताओ। T2 माइनस T1 कर दें, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले, या फिर T3 माइनस T2 कर दें। ध्यान समझने की कोशिश करना। तो अब देखो इधर आप T2 माइनस T1, T2 कितना है 5 और T1 कितना है 10, T3 कितना है बताइए 0 और T2 कितना है 5। तो 10 में से 5 गया माइनस का 5, पीछे माइनस वाला बड़ा है। जब भी माइनस के साइन के साथ कोई अंक बड़ा होता है तो चिन्ह माइनस का ही आता है, प्लस साइन के साथ बड़ा होता है तो चिन्ह प्लस का आता है। इस बात पर कंफर्म हो। उधर ये देखो -5 में से 0 जा रहा तो कितना आएगा -5, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया -5। डिफरेंस कितना आ गया, और जबकि वो बता रहा है कि वो 5 के इक्वल है, जबकि वो क्या बता रहा है 5 के इक्वल है। क्या 5 है डिफरेंस नहीं, तो दिया हुआ कथन कैसा है, असत्य है, या अतः दिया हुआ कथन असत्य है। क्या समझ में आया क्वेश्चन। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में ध्यान दो, बुक जरूर अपने पास रखा करो। बगैर बुक के अगर आप समझना चाहेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, हम केवल बोल के रह जाएंगे, आप इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें, औचित्य के साथ बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि -1 -3/2 -2 और 5/2 से एक AP बनती है, क्योंकि A2 -7 A3 -A2 होता है। ये देखो A2 -7 का मतलब यही हुआ T2 -T1, क्योंकि यहाँ A को टर्म माना गया है, वो हम T को टर्म कह दिया। अच्छा पद को टर्म ही कहते हैं तो इसीलिए मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब A से कौन सा पद नजर आता है कोई,
टी फॉर टर्म मीन्स पद, तो इसीलिए हम T2 माइनस T1 कर देते हैं ताकि मैंने ज्यादा समझा। A2 माइनस A1 करेंगे तो आप इतना समझ नहीं पाएंगे। A फॉर आप क्या समझेंगे बताइए, ऐसा कुछ मीनिंग बनती है नहीं बनती है। तो देखिए ध्यान से देखना, हमें औचित्य देना है। क्वेश्चन नंबर 6 -1 और फिर कितना है माइनस का 3/2, माइनस का 1 माइनस का 3/2। अगला टर्म क्या है माइनस का 2 और उसके अगला टर्म क्या है 5/2 और डॉट डॉट डॉट। समझने की कोशिश करो उससे कि इतना पूछा एपी बनती कि नहीं। एपी कब बनेगी जब डिफरेंस इक्वल होगा। एपी कब बनेगी जब कम से कम 2 बार डिफरेंस इक्वल हो जाए। देखिए ध्यान समझना, इसको कहते हैं पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं दूसरा पद मतलब सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म और इसको क्या करते हैं फोर्थ टर्म। सही है। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे बच्चों निकालते हैं याद है, T2 माइनस T1 कर दो या फिर T3 माइनस T2 कर दो। ये तो खूब कंफर्म हो गया होगा। मतलब हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो और अगर 2 बार इक्वल हो जाए कम से कम 2 बार तो आप कह देंगे कि वो सेडी एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं। तो T2 कितना है बताइए, T2 है माइनस का 3/2 और ये तो माइनस लगा ही हुआ है। और T1 कितना है, T1 है -1 और ये भी माइनस, तो माइनस मान क्या हो जाएगा बताओ +1 इज इक्वल टू T3 कितना है बताइए -2। अब ये तो माइनस लगा हुआ है। अब T2 कितना है -3/2 और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस +3/2। अब आप देखना थोड़ा एक और निकाल दीजिए इक्वल करके। क्या करने टी ये देखो T4 माइनस T3, T4 माइनस अगर उसने इतनी श्रेणी दे रखी है तो हो सकता है कुछ आगे गड़बड़ कर दे, तो इसलिए पूरी सीरीज की कम से कम 2 से 3 बार निकाल लेना चाहिए। इधर देखो T4 कितना है, T4 है 5/2 और T3 कितना है -2 तो माइनस माइनस। अब देखना ये -3 और 2 बन जा 2 अपान में 2 इज इक्वल टू 2 जा 4 और प्लस का 3 और होल अपान 2 इज इक्वल टू 2 जा 4 और होल अपान 2। अब समझने की कोशिश करना, देखिए -3 में से 2 गया -1/2, -4 में से 3 गया -1/2 और आगे देखिए 5 4 9/2, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 बार इक्वल हो गया, तीसरी बार इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए ये सेडी एपी में नहीं, इसलिए सेडी एपी में नहीं है मालूम। इसीलिए उसने कंफ्यूज करने के लिए तुमसे पूछ दिया, तुम तो 2 निकालते छोड़ देते। सेडी एपी में है नहीं है। ये क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना, बुक देख लें। बुक में देखें के किस मान के लिए k + 9 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। कोई श्रेणी समांतर बता रहे के किस मान के लिए, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये नोट करो, के की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी आपको किसकी वैल्यू निकालनी के की, ठीक है। और श्रेणी कौन सी दी देखो ध्यान से, k + 9 k प्लस पहले समझने की कोशिश करना। अगला टर्म कौन सा है 2k - 1, उसका अगला टर्म 2k + 7 और डॉट 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 आगे तक जाएगी श्रेणी। अब आप ये बताइए, ये पहला टर्म है फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं T1 और दूसरा टर्म कौन सा है T2, तीसरा टर्म T3। किसी की भी वैल्यू निकालनी हो या कोई भी श्रेणी एपी में दिख रही हो तो उसके लिए क्या कहते हैं, डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं। तो ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं। डिफरेंस D इक्वल टू होता है T2 - T1 या फिर T3 - T2। अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि इतने ही टर्म दिए गए हैं। T2 कितना है बताइए, T2 कितना है 2k - 1 और माइनस T1 कितना है k + 9 इज इक्वल टू T3 कितना है 2k + 7 ब्रैकेट क्लोज और T2 कितना है 2k - 1। आप समझने की कोशिश करना, ये देखो 2k - 1 और माइनस का के माइनस प्लस माइनस का 9 माइनस का के माइनस प्लस माइनस 9। इधर देखना, इधर 2k प्लस का 7 और माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितना 2k में से 1 टाइम k चला गया, k रह गया और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। देखो ना 2k में 1 टाइम गया k और 9 और 1 कितना हो गया 10। उधर देखना 2k और 2k कैंसिल आउट, भाई प्लस माइनस है ना तो कैंसिल आउट और 7 1 8।
तो -10 बच्चों उधर किस में जाएगा? +10 +10 और 10 में 8 को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 18 तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 18 उसने कहा था k के किस मान के लिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, k की वैल्यू 18 रख दो ना तो श्रेणी किस में बन जाएगी? समांतर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? नोट कर लो। स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बुक की तरफ ध्यान से देखें। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। सुनिए, एपी कौन कौन सी श्रेणी है? अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और मतलब अलग से। ध्यान से देखना, पहली श्रेणी आपकी कितनी की है देखेंगे। कोई श्रेणी एपी में कब होती है पहले ये बताओ? सर्वांतर सार्वंतर मतलब डिफरेंस। जैसे 2 4 8 16 पहली श्रेणी क्या है? 2 4 8 और 16। सुनिए इधर 2 4 8 16 तो प्रथम पद कितना है बताइए? 2 है। और ये क्या है? T1, ये क्या है? T2 और ये क्या है? T3 और अगला टर्म क्या है? ये T3, ये क्या है? T4। तो देखिए D कितना निकलेगा? इधर देखो D कितना निकलेगा? T2 माइनस T1। इधर बच्चों ध्यान दो, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 निकलेगा या T3 माइनस T2। डिफरेंस इक्वल होगा तभी तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। देखिए T2 कितना है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 8 माइनस 4। देखो तो D इक्वल टू 4 में 2 गया 2 और उधर कितना है? 8 में 4 गया 4। क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है तो इससे या श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ लिखेंगे इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। श्रेणी एपी में नहीं है। श्रेणी एपी में नहीं है। एपी का फुल फॉर्म बताओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव और जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव। समझ पाए आप लोग? नोट करो। तो ये श्रेणी एपी में समझना पूरे मन से। 8 का सेकंड पार्ट देखना अच्छा। 8 का सेकंड पार्ट। खिला के दो। 8 का सेकंड पार्ट कितना है? 2 5/2 2 5/2 3 और फिर कितना है? 7/2। ध्यान समझना, पहला पद प्रथम पद कितना है? 2 अब निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर और डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए ये है T1, ये है T2, ये है T3 और ये क्या है? T4। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस हाँ T3 माइनस का T2। ध्यान समझने की कोशिश करना। T2 कितना है? T2 5/2 5/2 और इधर देखो T1 कितना है? 2 इज इक्वल टू T3 कितना है? 3 और T2 कितना है? 5/2। अब समझने की कोशिश करना, ये तो 5/2 है। देखो 2 2 जा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 माइनस 5 और अपान में 2। 5 में से 4 गया 1/2, 6 में से 5 गया तो डिफरेंस आर इक्वल। मतलब डिफरेंस इक्वल है, सार्वंतर बराबर है। तो डिफरेंस बराबर है, सार्वंतर बराबर है तो सीधी सी बात है श्रेणी एपी में है, इसलिए श्रेणी एपी में। अगले 3 अब अगर श्रेणी एपी में है तो उसने कहा अगले 3 पद तुरंत निकालो। फिर श्रेणी एपी में है। अब अगले 3 पद निकालने का तरीका तुम्हें बताते हैं डायरेक्ट। देखो अगर अगले तुम्हें 3 पद निकालने हैं ना तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? देखिए ध्यान से। सार्वंतर है वो ये श्रेणी एपी में कब हुई? जब डिफरेंस इक्वल हुआ, अर्थात डिफरेंस ही हमें जुड़ा होगा। जैसे 2 में 1/2 जोड़ो कितना हुआ? 5/2। 5/2 में 1/2 जोड़ा कितना हुआ? 3 में 1/2 जोड़ा कितना हुआ? 7/2 और 7/2 में 1/2 जोड़ दो तो अगला पद निकल आएगा। 7/2 में 1/2 जोड़ो 7/2 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? देखिए 7 और 1 8 बटे 2 कितना आ गया? 4। यानी अगला कौन सा टर्म हुआ जाकर के? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगला 5वां पद ये हुआ। कौन सा हुआ? सही है। अगले 3 और निकालने हैं तो 5वां ये निकला। फिर 6वां निकालो T6 निकालने के लिए जितना आया उसमें 1/2 जोड़ो कितना है? 4 आया तो 4 में 1/2 जोड़ो तो 2 4 जा 8 में 1 जोड़ो 9/2। फिर T7 कैसे निकालोगे? जितना आया है उसमें 1/2 फिर जोड़ देना तो 9/2 में अगर 1/2 जोड़ा जाए 9 और 1 10/2 और 10 का आधा कितना होता है? 5। ठीक है, अगले 3 पद मालूम होंगे आपको। तो इस प्रकार इसके अगले 3 पद निकल आए। इसी क्रम में इसका थर्ड पार्ट देखना। इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, ये थर्ड है फोर्थ है थर्ड देखो। थर्ड पार्ट है -1.2 माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 उसके आगे -5.2 माइनस का 5.2 -7.2 माइनस का 7.2। सुनना ध्यान देखो, डाट 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 आगे तक गया है। देखिए इधर प्रथम पद A इक्वल टू कितना है? माइनस का 1.2 माइनस का 1.2
और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस याद है, देखो इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, ये T3 और ये क्या है T4। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे? T2 माइनस T1 हो जाए या फिर T3 माइनस का T2 हो जाए। देखिए तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 कितना है? कैमरा है -3.2 समझो, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू T3 कितना है? -5.2। ये माइनस पहले से है Yes. और इधर भी माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस का 3.2। अब समझो, इधर 2 में से 2 गया तो 0, अब 3 में से 1 गया तो 2, तो 2.0 कितना रह गया? इधर 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2 और पॉइंट बीच में लगा तो 2.0। ये भी सर्वांतर इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल है तो श्रेणी किस में है? तो श्रेणी एपी में। अगर श्रेणी एपी में है तो अगले 3 पद निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, श्रेणी एपी में है। अब अगले 3 पद निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाओगे? इधर देखो, इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला कौन सा पद है? पांचवा। तो पांचवा पद निकालने के लिए जो आया है लास्ट वाला पद, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? -2.0। तो अगला पद कौन सा होता है? -7.2। तो उसमें कितना जोड़ दें? -2.0 कितना हो जाएगा? 7 to 9 माइनस का 9.0 9.2 7 और 2 कितना होगा? 9.2। सही है। अगला T6 कितना निकलेगा? जो आया है माइनस का 9.2, उसमें कितना जोड़ दें? माइनस का 2.0 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11.2। समझ पा रहे हो? अगला T7 निकालने के लिए क्या करोगे? जितना आया है 11.2 आया, उसमें कितना जोड़ दें? माइनस का 2.0। समझने को दिखना इधर। तो ये 2 में 0 जोड़ो, कितना रहता है बताओ? 2 ही रहता है। और 11.2 कितना हो जाएगा? 13.2 माइनस का। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? एक का फोर्थ पार्ट देखिए। क्या है? -10 -6 -2 फिर 2 देखिए, समझिए इसमें बोला क्या गया? इसमें ये बोला गया कि अगर एपी में है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कर 3 और पद ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो D इक्वल टू क्या होता है? ये T1 है, ये आपका क्या है? T2, ये आपका क्या है? T3 और ये क्या है? T4। तो अगर हम D निकालें, D का डिफरेंस निकालें तो क्या फॉर्मूला बनता है? T2 इक्वल टू T3 माइनस का T2। ये होना चाहिए। इधर देख लो, बातें नहीं। T2 कितना है? -6। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 10। T3 कितना है? -2 और ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 6, यानी -2 प्लस का 6। 10 में से 6 गया 4, इधर 6 में 2 गया 4। तो हम क्या देखते हैं कि सार्वंतर इक्वल है। D इक्वल टू 4 आया, सार्वंतर इक्वल है तो श्रेणी किसमें है बताओ? एपी में। इसलिए श्रेणी एपी में है, इसलिए श्रेणी एपी में है। और अगर श्रेणी एपी में है तो उसने कहा 3 आगे वाले पद ज्ञात कीजिए। तो 4 तक तो मालूम है, तो इन 3 और कौन से होंगे? T5, T6 और T7। तो देखिए, अच्छा T5, T6 और T7 निकालेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगले वाले अगर 3 पद निकालने तो उसमें सार्वंतर को जोड़ते चले जाइए, मतलब डिफरेंस को जोड़ते चले जाइए। ये 2 है, 2 में सार्वंतर जोड़ो 4, तो 2 + 4 कितना बनेगा? 6। 6 में जोड़ दो फिर से 4, 6 और 4 कितना बनेगा? 10 में जोड़ दो फिर से 4, 10 और 4 कितना बनेगा? 14। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया? इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + √2 कितना है? 3 + √2 है। अगला टर्म कितना है? 3 + 2 √2। फिर 3 + 3√2 आगे डाट करके होगा। देखिए ध्यान से, इधर ये क्या है बताइए? T1। ये क्या है? ये क्या है? T3। ये क्या है? T4। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस कैसे निकालते? बातें नहीं पीछे। T2 - T1 या फिर T3 - T2। तो T2 कितना है? T2 है 3 + √2, 3 + और माइनस आगे लगा है तो -T1 और -3।
समझ पा रहे हो? अब T3 कितना बताओ? T3 है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और माइनस T2 कितना है? 3 प्लस √2 है, लेकिन आगे माइनस लगा तो -3 और माइनस प्लस क्या हो जाता है? -√3 माइनस √2 तो कितना हो जाएगा? -3 और माइनस का √2। ऐसे कैसे हो गया? माइनस आगे लगा था तो -3 और प्लस -3 से +3 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, तो इधर तो √2 रह गया और उधर 2 √2 में से 1 √2 चला गया, √2 इधर भी रह गया। तो सेडी किस में बताइए? सेडी एपी में। और अगर सेडी एपी में है तो आगे वाले टर्म निकालने चाहिए। सेडी एपी में है तो इसलिए आगे वाले टर्म निकालो। आगे वाले टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें सार्वमांतर को जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर लास्ट पद मालूम था T4 तो आगे वाला क्या होगा? T5, उसके आगे वाला क्या होगा? T6, उसके आगे वाला क्या होगा? T7। तो अगर T5 निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ? T4 में ये जोड़ दोगे क्या डिफरेंस? तो T4 कितना आया था बताओ? T4 आया था आपका 3 प्लस 3 √2 और 3 √2 में जोड़ दो क्या? √2 कितना बन जाएगा? 3 √2 में 1 √2 जोड़ा 4 √2 कितना बनेगा? तो 3 प्लस 4 √2। इसी प्रकार देखना T6 कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 4 √2 में √2 जोड़ देंगे। तो देखो तो 3 प्लस 4 √2 में आप जोड़ दो √2 तो कितना बनेगा? 3 प्लस 5 √2 3 प्लस और जो आपका 3 प्लस 5 √2 निकला है ना उसमें आप √2 फिर से ऐड कर दो, अर्थात कितना निकल आएगा? देखो 3 प्लस 5 √2 तो 3 प्लस 5 √2 जो आपका निकला है उसमें √2 फिर से जोड़ दो कितना बनेगा? 3 + 6 √2। हाँ 5 √2 1 √2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 √2। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 8 का 6 पार्ट। 8 का 6 पार्ट आपका है 0.2 0.22 0.2 फिर कितना है? 0.22 0. हाँ ट्रिपल टाइम्स 2 फिर कितना? 0.4 टाइम्स 2 0.4 टाइम्स 2 डाट डाट करके आ गए। ये बताइए पहला पद कौन सा होता है? T1 जिसको हम टर्म 1 कहते हैं। दूसरा पद क्या होता है? T2। तीसरा पद क्या होता है? T3। चौथा पद क्या होता है? T4। डिफरेंस कैसे निकालते हो? अभी 20 बार बताया था। डिफरेंस कैसे निकालते हो? T2 माइनस T1 हो जाए या फिर T3 माइनस T2 हो जाए। इसके आगे अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे बताओ? T4 माइनस T3। समझ रहे हो नहीं? तो T2 कितना बताओ? T2 है 0.22 और T1 कितना है? 0.2। इधर T3 कितना है? T3 0.3 टाइम्स 2 और माइनस करके T2 कितना है? 0.2। अब आप देखिए इधर देखिए 0.22 में से 0.2 गया, 0.22 में से 0.2 को हटाओ 0.02। हाँ कितना रह गया? 0.02। हाँ तो 0.02 ये रह गया 0.02। आगे देखना इज इक्वल टू इधर 0.22 में से 0.002 में से 0.22 चला गया 0.002 0.002 ये आ गया 0.002 क्या इक्वल है? तो इसलिए सेडी एपी में नहीं है। यहाँ लिखेंगे सेडी एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे पर निकाल पाओगे? नहीं सेडी एपी में। और अगर सेडी एपी में नहीं है तो आगे वाले पद निकालना संभव नहीं। नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान दें आप लोग। 7 नंबर 8 का 7 नंबर। सेवन नंबर क्या है आपका? 0 - 4 0 - 4 फिर कितना है? -8 - 12 -8 - 12। देखना डाट डाट करके आगे देखो इधर ये T1 है, ये क्या है? T2, ये क्या है? T3 और अगला पद क्या है? T4। तो आप डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? T2 माइनस T1 हो जाए या फिर T3 माइनस T2। देखिए T2 कितना है? -4 और माइनस T1 -0 सही है। उधर T3 कितना है? माइनस का 8 सुनना माइनस का 8 है और ये माइनस लगा ये भी माइनस लगा तो माइनस +4। तो इधर देखो इधर -4 है और -8 में 4 गया -4। तो ये सेडी किसमें है? एपी में है क्योंकि -4 दोनों में बराबर है इसलिए सेडी एपी में है। सेडी एपी में है।
बताइए अगर श्रेणी एपी में है तो अगले 3 पद निकाले जा सकते हैं। Yes, sir. 1 2 3 4 तक दिए तो कौन सा निकलेगा बताओ? T5 T6 और T7। क्या समझो? T5 कैसे निकालोगे? T4 में वो जोड़ दोगे क्या डिफरेंस? T4 कितना निकला बताओ? -12 का। और डिफरेंस कितना निकला? -4। -12 में -4 जोड़ो, -16 फिर -16 में -4 जोड़ दो, -20 -20 में -4 जोड़ दो, -24। तो इस प्रकार जो है इसके ये जो 3 टर्म आगे वाले निकालने थे वो हमारे निकल गए। क्या आपके क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो नोट करो। एक क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? -1/2, -1/2, फिर -1/2, उसके आगे भी है -1/2, फिर -1/2, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि एपी में है कि नहीं है। इसका सारवांतर क्या कीजिए? 3 पद और निकालिए। ये भी बताइए कि एपी में है कि नहीं है। एपी में जब होगी जब इनका सारवांतर इक्वल होगा। तो सारवांतर निकालने के लिए पहला टर्म क्या होता है? T1, दूसरा टर्म क्या होता है? T2, तीसरा वाला T3 और चौथा टर्म क्या होता है? T4। तो जब भी हम एपी में निकालना हो तो हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ता है। देखते हैं कि डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या कहते हैं? T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 हो जाए, या फिर T3 - T2 हाँ, या फिर T3 माइनस T2 हो जाए। ध्यान सुनना, T2 माइनस T1, T2 कितना है? -1/2। देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस +1/2। यहाँ पर आपका हो जाएगा +1/2। उधर देखो T3 कितना है? -1/2 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा? +1/2। अब समझना, हाँ ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये -1/2 से +1/2 कैंसिल, कितना आ गया? 0 यानी सारवांतर इक्वल है। तो श्रेणी एपी में है, तो इसलिए श्रेणी एपी में है। अब अगर श्रेणी एपी में है तो उसने कहा 3 और पद निकालो। श्रेणी एपी में है तो उसने क्या बोला? 3 और पद निकालो। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 हैं। तो आगे वाले 3 पद कौन से होंगे? T5 T6 और T7। कौन कौन से हो जाएंगे? T5 T6 और T7। ध्यान देखना, ये बड़ी जल्दी निकलेंगे। ध्यान देखना कैसे निकलेंगे। क्या है कि जितना सारवांतर निकला है ना उसको सब में जोड़ते चले जाओ। तो सारवांतर कितना निकला? 0। तो -1/2 में 0 जोड़ो, कितना आ जाएगा? वही हो जाएगा। -1/2 + 0 कितना आ गया? -1/2। ये जो फिर से आ जाए उसमें भी वही 0 जोड़ दो, सारवांतर जोड़ते चले जाओ। -1/2 + 0 कितना आ गया? -1/2। फिर आया -1/2, फिर -1/2 में वो सारवांतर जोड़ो। -1/2 + 0 = कितना हो गया? -1/2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। क्या समझ में आया आपके? मतलब जितना सारवांतर आया उसमें वो जितने पद आए उसमें सारवांतर जोड़ते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखना चाह अजीत स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 8 का 9 पार्ट, 8 का 9 पार्ट। 9 पार्ट आपका है कि 1 3 9 27, 1 3 और 9 कितना है? 27। देखो अच्छा, इसमें सारवांतर निकालना है तो ये कैसा? ये कौन सा पद है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इसके आगे वाले तो निकालने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो समांतर श्रेणी में पता करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है बताइए? T2 माइनस T1 हो जाए, या फिर T3 माइनस T2 हो जाए। कहने मतलब हर पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं। समझिए इधर उधर। T2 कितना है बताइए? 3 और T1 कितना है? 1। T3 कितना है बताइए? 9 और T2 कितना है? 3। तो 3 में से बन गया 2, 9 में 3 गया। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं, श्रेणी एपी में नहीं है। जानेंगे होंगे आप एपी में क्यों नहीं है? समझ गए? ठीक है। 10 पार्ट, 8 का 10 पार्ट ध्यान समझना। 8 का 10 पार्ट क्या है? देखो A 2A A 2A कितना है? 3A 4A डॉट डॉट डॉट। ये दूर से दिख रही होगी श्रेणी एपी में है कि नहीं बताओ? एपी में है। कैसे देखो? डिफरेंस इक्वल है। डी कैसे निकालते हैं? देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, अगला टर्म क्या है? T4। अब निकालेंगे डिफरेंस। ध्यान देखना, तो डिफरेंस निकालेंगे D इक्वल टू कितना होता है? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। अगर इसके आगे आकाश ले जाए तो कैसे ले जाएंगे बताओ? T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। इसके आगे क्या बनेगा? पीछे वाले में से आगे वाला घटा दिया करो। तो देखिए D इक्वल टू T2 कितना है? 2A और T1 कितना है? A। 2A माइनस A और T3 कितना बताओ? 3A और T2 कितना है? 2A। तो देखो 2A में से एक गया, एक है
3/2 a गया तो 1 है, सही है। डिफरेंस आर इक्वल, डिफरेंस इक्वल है। तो हम कह रहे हैं सेडी किस में है बताओ? AP में। सेडी एपी में है, सेडी एपी में है। अब इसके अगले वाले अगर 3 पद लिखने हैं आराम से लिख दोगे, कहीं से देखो ध्यान से। हाँ, आपको क्या जोड़ देना डिफरेंस? इधर देखो T5, T6, T7, जिसे पूछे वही बताएगा। देखो इधर T5 निकालना है तो लास्ट पद कितना निकला? 34, 4 है तो 4 में डिफरेंस जोड़ दो तो 4a + a कितना हो जाएगा? 5 है। ये तो 5 आ गया। अगला बताओ, अगला कौन मुस्कान को बताओ? 5a और प्लस डिफरेंस a जोड़ो, कितना हो जाएगा? अगला बताएंगे 6a + a कितना हो जाएगा? 7 है। समझ में आया? इस प्रकार एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस प्रकार एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्या समझ में आया पीछे सभी के? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 8 का 11 पर वो है a स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर a क्यूब, a2 पावर 4 फिर कितना है? डॉट 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 अप टू इनफिनिटी। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो d कैसे निकालते हैं? d मीन्स t2 माइनस t1 या फिर t3 माइनस t2, t3 माइनस t2। ध्यान देखो t2 कितना है आपका? t2 कितना है? a स्क्वायर और t1 कितना है? a स्क्वायर है, a इज इक्वल टू t3 कितना है बताओ? a क्यूब और ये आपका माइनस का a स्क्वायर। क्या इक्वल है? ऐसे दूर से दिख रहा नहीं इक्वल है। कैसे? अगर इसमें आप a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा बताओ? 1 माइनस होता है। a कॉमन लिया तो a के बच गया और a बन जा a। भाई a के बच गया, एक कॉमन लिया तो गुणा में घाते जुड़ते हैं 1 और 1 2, सही है। और a बन जाए, इसमें क्या कॉमन ले बताओ? a स्क्वायर, तभी तो बचेगा a के और माइनस 1। तो क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो सेडी एपी में नहीं है, इसलिए सेडी एपी में नहीं है। और जो सेडी एपी में नहीं है तो अगले वाले पद निकालना संभव नहीं है। क्या यह क्वेश्चन आपके समझ आया है? पीछे 12 की तरफ ध्यान देना, 8 का 12 पर। तो 12 नंबर क्या है देखिए? √2 √8 √2 √8 √32 डॉट डॉट डॉट। इसको सही कर लो। देखो इधर कैसे सही करेंगे? √2 को तो √2 रखो और 8 को क्या करोगे? ध्यान देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और √18 को क्या करोगे बताओ? 2 तियां 6 6 तियां 18 होता है कि नहीं होता है? और इसको √32 को क्या करोगे बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 से स्टार्ट किया करो, ठीक है? ब्रेक करना। अब देखिए ये तो √2 है बट ये कितना है? ये देखो जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकलते हैं। पीछे जो सीखा था जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर निकलेगा। 2 का जोड़ा बना 2 बाहर निकला है, जिसका नहीं बना वो कहाँ रहेगा भीतर, सही है। अब इसमें कितने का जोड़ा बना? 3 का, तो 3 बाहर निकला और √2 भीतर। इसमें क्या बोल रहा है? 2 का यानी 2 का 2 बार जोड़ा बना, 2 बार 2 बाहर निकलेगा तो 2 दूनी 4 बाहर निकलाएगा तो भीतर कितना आ गया? √2। भीतर तो √2 है ना। अरे डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको क्या कहते हैं बताओ? T1। ये क्या हो गया? T2। ये क्या हो गया? T3 और ये क्या हो गया? तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखते हैं डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। डिफरेंस T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। इधर बात नहीं है। ये T2 कितना है बताइए? T2 है 2 √2 माइनस T1 कितना है? T1 है √2 इज इक्वल टू T3 कितना है? T3 है 3 √2 माइनस T2 कितना बताओ? 2 √2। अब देखो 2 √2 में 1 टाइम √2 चला गया। हाँ 1 √2। उधर 3 √2 में 2 √2 चला गया। भाई 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 1 √2। अब ये भी 2 में से 1 गया तो 1 √2 बचेगा। तो डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस। तो इसलिए सेडी किसमें है बोलो? सेडी एपी में है, इसलिए सेडी एपी में है। और अगर सेडी एपी में है, अगर सेडी एपी में है तो उसके अगले 3 पद निकालने चाहिए। तो फिर अगले 3 पद कितने निकलेंगे आप लोग दूर से जानेंगे होंगे? 5 √2 √2 7 √2। देखो हमको अगले 3 पद कौन से निकाले? 1 2 3 4 तक दिए हैं तो कौन से निकाला था? T5। फिर कौन से निकाला? T6। फिर कौन से निकाला? T7। तो ये देखो T5 निकालेंगे तो उसके आगे वाले पद में जोड़ेंगे। अगला पद 4 √2 है, उसका अगला पद डिफरेंस जोड़ेंगे। सुनो ये 4 √2 है
कौन सा है फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ अगर निकालेंगे तो 4√2 में क्या जोड़ेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वही क्या, सार्वंतर। तो √2 4√2 में जोड़ देंगे, तो 4√2 और प्लस का √2 तो कितना हो जाएगा, 5√2 समझ पाए। अब जो 5√2 आया है उसमें भी डिफरेंस जोड़ दो, डिफरेंस कितना आया था √2, तो कितना हो जाएगा बताओ। 6√2 और जो 6√2 आया है उसमें भी ये डिफरेंस जोड़ दो जो आया है 7√2 हाँ, तो 6√2 और प्लस √2 कितना बन जाएगा 7√2। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है पीछे, ठीक है नोट करो। 8 का 13 पार्ट, 8 का 13 पार्ट ध्यान समझना। देखो क्या है, √3 √6 √3, अगला क्या है √6, उसके अगला √12 आगे है। 4 अभी तक आपने एक काम देखा है कि 4 पद दिए गए एग्जाम में, है कि नहीं। अगले 3 याद करने पड़ते हैं, तो मतलब T5 T6 और T7। तो इसमें देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पहले तो आप ये निर्धारित कर लो ये क्या है T1, अगला टर्म क्या है T2, उसके अगला वाला T3 और उसके अगला वाला T4। तो जब भी हम निकालते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, डिफरेंस G इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 कर दें या फिर T3 माइनस T2 कर दें, समझो इधर। तो T2 कितना है बताइए, T2 आपका है √6 और T1 कितना है √3, सही है। और उधर T3 कितना है √9 और T2 कितना है √6। समझने की कोशिश करना, क्या √6 √3 में कोई रिलेशन निकल सकता है बाहर, एक रिलेशन निकल सकता है। √6 को क्या कह दोगे बताओ, √6 को आप ये कह दोगे √2 और इंटू √3, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 रूट में रहेगा। यानी √6 को क्या कहा जा सकता है, √2 इंटू √3 कहा जा सकता है। तो इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और माइनस का √3 इज इक्वल टू, और √9 किसको क्या लिख सकते हो बताओ, हाँ √3 इंटू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और √6 को फिर से वही लिख सकते हो क्या, √3 इंटू समझने की कोशिश करना। अब इसमें क्या कॉमन मिला बताओ, √3। अगर √3 कॉमन लेने कितना बचेगा, √2 भाई √2 बचा, √3 हट गया और √3 बन जा √3। और इसमें क्या कॉमन लोग बताओ, इसमें भी √3 और √3 कॉमन ले तो कितना बच गया था, √3 बच गया एक टाइम, और उधर कितना बचा था तो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। अतः श्रेणी समझ श्रेणी में नहीं है, इसलिए श्रेणी एक में नहीं है, श्रेणी एक में नहीं है। का 14 पार्ट, 8 का 14 पार्ट देखो ध्यान से। 8 का 14 पार्ट, 8 का 14 पार्ट क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस बता रहे हैं कामा 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, हाँ 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर कितना रहने वाला है, 1 3 3 जा 5 5 जा 25, उधर 7 7 जा 49। इधर देखिए आप लोग, ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है बताओ T4। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। तो T2 कितना है बताइए, 9 माइनस 1 या फिर इधर देखो T3 माइनस T2 मतलब 25 और माइनस का 9, तो कितना 9 में से बन गया 8 इज इक्वल टू 25 में से 9 16 क्या इक्वल है, नो सर, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपके सर 2 8 का लास्ट पार्ट 15, 8 का 15 देखना क्या है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसके बाद कितना है 7 का स्क्वायर, फिर कितना है 73 विकास समझने की कोशिश करो। 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 सते 49 और ये 73 है ना, ये तो 73 है ऑलरेडी। अब देखिए T1 कितना है 1 और T2 कितना है 25, T3 कितना है 49 और T4 कितना है आपका 73। तो अगर आप D निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। तो देखिए D इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 25 माइनस 1 या फिर T3 कितना बताइए
T3 है 49 और T2 कितना है 25। तो 25 में से बन गया 24 इज इक्वल टू 49 में से 25 गया 24 24। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका सालवांतर इक्वल है, तो इसलिए श्रेणी किसमें होता हो, AP में। श्रेणी एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है, सुनिए, अगर श्रेणी एपी में है तो फिर क्या होगा बताइए, इसके अगले पद 3 निकालने पड़ेंगे। तो कहाँ तक निकले, देखो 1 2 3 4 तक निकले, तो T5 निकालना पड़ेगा, T6 निकालना पड़ेगा और T7। सब में क्या करेंगे बताओ, डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे। डिफरेंस को देखिए, इधर 73 था T4, तो 73 में डिफरेंस जोड़ो, कितना डिफरेंस आया है 24, तो 24 को जोड़ो 73 में, कितना हो जाएगा 97। अब 97 में 24 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा। अब 121 में 24 को जोड़ दो, 145। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दो सभी लोग, 9 की तरफ देखो। औचित्य देते हुए बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि निम्नलिखित किसी एपी के अन्वय पद हैं। एपी के अन्वय पद कब हो सकते हैं बताइए, जब उनका सारवांतर समान हो, मतलब उनका डिफरेंस इक्वल हो। लेकिन डिफरेंस मालूम कब होगा, ये तो मालूम हो गया कि अन्वय पद एपी के हैं कि नहीं, हमें कंफर्म करना है। देखो इधर 9 का फर्स्ट पार्ट, औचित्य देना है। मान लो ये टी एन के इक्वल है, किसके इक्वल है, उसने कहा किसके हैं, अन्वय पद दिए हैं, लेकिन क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो हमारा अन्वय पद टीएन होता है, क्या होता है टीएन। तो टीएन आपको दिया है, कितना दिया है 2n - 3 एपी में पता करने के लिए पहले एन के प्लेस पर आप कितना रखना चाहोगे, तो 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, ऐसे रख के चले जाओ, जितना रख पाओ उतना रख सकते हो। देखो पहले हमने 1 रखा तो कितना होगा T1 = 2 इंटू एन के प्लेस 1 रखा तो 1 - 3, 2 बन जा 2 - 3, 3 में से 2 गया -1। फिर निकालें T2 निकालेंगे तो 2 रख दो यहाँ एन के प्लेस पर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 - 3, 2 2 जा 4 - 3, 4 में से 3 गया 1। तो आगे निकालो T3 निकालेंगे तो 3 रखना पड़ेगा एन के प्लेस पर, तो 2 इंटू 3 माइनस का 3, 2 3 जा 6 - 3 कितना हो गया 3। अब आप निकाल दो T4 निकाले तो कितना, देखो 4 रख दो, 2 इंटू 4 - 3, 2 4 जा 8 - 3, 8 में से 3 गया 5। अब आप देखना थोड़ा ध्यान से, आपके टर्म आए कौन से, आपके टर्म आए -1 +1 3 और 5, यही तो टर्म आए। अब अगर श्रेणी एपी में है तो क्या करते हैं हम लोग, याद है, वो डिफरेंस निकालते हैं। कैसे, T2 - T1 या फिर T3 - T2, हर पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं, अर्थात T2 - T1 या फिर T3 - T2। तो T2 कितना बताओ, T2 है आपका 1 और ये माइनस, और इधर भी माइनस, देखो ना T2 - T1 यानी 1 और माइनस +1। इधर T3 कितना बताओ, T3 है 3 और T2 कितना है 1। तो ये देखो 1 और 1 कितना होता है 2, उधर 3 में से बन गया 2, श्रेणी एपी में है, इसलिए श्रेणी एपी में है। श्रेणी एपी में है। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है, पीछे 8 का सेकंड पार्ट देखना, 8 का सेकंड पार्ट, 8 का सेकंड नहीं 9 का सेकंड पार्ट। तो 9 का सेकंड पार्ट भी हम Tn के इक्वल मानेंगे, किसके इक्वल मान लेंगे Tn। तो हमारा Tn = कितना है, देखिए ध्यान से 3n² + 5 कितना है 3n² + 5। ये देखिए अब n के प्लेस पर कितना रख दें, n = 1 2 3 4 आगे तक रखने पर जितना रख पाओ उतना रख सकते हो। देखिए जब n के प्लेस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा T1 = कितना आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस का 5। समझ नहीं रहे इधर, 3 और 1 बन जाए कितना होता है 1 और प्लस का 5। तो देखो 3 बन जा 3, 3 × 3 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप T2 निकालो, T2 निकालेंगे क्या करेंगे 2 रख देंगे, कहाँ पर n के स्थान पर, सही है। तो देखो कितना हो जाएगा 3 × n के प्लेस पर आप 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा देखो 3 × 2 2 जा 4 + 5 3 4 जा 12 3 4 जा 12 में 5 जोड़ो 17 कितना हो जाएगा 17। उसके बाद देखो T3 निकालो, T3 निकालेंगे तो n के प्लस कितना रखना पड़ेगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर समझो और प्लस का 5। देखो इधर
तो 3 इंटू 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस का 5 3 9 जा 27 3 नेम 27 27 में 5 जोड़ दो 7 5 12 32 हो जाएगा ना 32। उसके बाद क्या निकाले T4 एक पद और निकाल दो T4 निकालेंगे तो क्या रखना पड़ेगा बताओ 4 रखना पड़ेगा किसके स्थान पर n के स्थान पर। तो n के स्थान 4 रख दो तो कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू यहाँ n के स्थान 4 रखो 4 का स्क्वायर प्लस का 5 तो देखो कितना बनेगा 3 ऐसे रखो 4 4 जा 16 प्लस 5 16 दिया 48 5 जोड़ा 53। अब आप देख लें सेडी समांतर सेडी में कि नहीं है इसके लिए क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकलता है T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। कहने को बोला अगर T2 में से T1 घटा रहे हो तो इधर T3 में से T2 को घटाना पड़ेगा सही है। अब T2 कितना है देखिए T2 है आपका 17 और T1 कितना है 8 तो 17 माइनस का 8 इज इक्वल टू T3 कितना है देखिए 32 हाँ 32 17 और उधर कितना है 17 तो 17 में से 8 गया तो 9 इधर तो 0 रह गया 0 9 उधर 12 में से 7 गया 7 5 12 15 तो क्या 9 15 के इक्वल है अगर 9 15 के इक्वल नहीं है तो श्रेणी एपी में नहीं है इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है श्रेणी एपी में नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है ठीक है बताइए ना देखिए 9 का थर्ड पार्ट 9 का थर्ड पार्ट 9 का थर्ड पार्ट क्या है पीछे बातें नहीं ध्यान समझने की कोशिश करो। माना ये n के इक्वल है माना Tn के इक्वल है जो गिवन टर्म है कितना है 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर। समझिए n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। देखिए पहले n के प्लेस पर पहले पर रख दो T1 तो अगर n के प्लेस पर रखेंगे तो n के प्लेस पर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आप लोग समझने की कोशिश करो 1 प्लस 1 1 बन जा 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। उसके आगे देखें T2 निकालेंगे तो 2 रखना पड़ेगा n के प्लेस पर तो 1 प्लस n के प्लेस 2 रखो तो 2 प्लस और n के प्लेस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और 2 2 जा कितना होता है 4 2 एक साथ हाँ 7 हो गया। अब 3 रख दो 3 अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखना ध्यान 1 प्लस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 13। हरिओम समझने की कोशिश करो। अब T4 निकालेंगे T4 तो T4 को निकालने के लिए हमको n के प्लेस पर कितना रखना चाहिए बताओ 4। देखो सर T4 निकालने के लिए n के स्थान में कितना रखना चाहिए 4 तो यहाँ 4 रख दो तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना बनेगा देखिए 1 प्लस 4 4 4 जा 16 4 चक्कू 16 4 20 और 1 21। अब देखो डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2। पीछे ध्यान समझो T2 कितना है T2 है 7 और माइनस T1 कितना है 3 तो 7 माइनस 3 इक्वल टू T3 कितना है 13 और T2 कितना है 7। तो देखिए 7 में 3 गया और इधर 13 में से 7 गया 6। क्या 4 कभी 6 के इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता तो इसलिए श्रेणी एपी में नहीं इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आप लिए बताओ अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको 2 मालूम है द्वितीय पद 5 मालूम है और तृतीय पद आपको 8 मालूम है और अगला पद जो है आपको 11 मालूम है तो क्या ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है क्यों है क्योंकि सर इसमें 3 का अंतर है अंतर समय बराबर है Yes, sir. तो देखते हैं। अच्छा 2 में 3 जोड़ा 5 ठीक है 5 में 3 जोड़ा 8 और 8 में 3 जोड़ा 11। बहुत अच्छी बात ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है इसका मतलब। तो इसमें बताइए चौथा पद कितना दिया है चौथा पद 14 पर मतलब चौथा पद 14 चौथा पद 14 है 11 हाँ 11 अगर चौथा पद है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे किससे प्रदर्शित करोगे A4 से T4 से किससे A4 और T4 से दोनों से Yes, sir. अच्छा ठीक A4 और T4 दोनों से आप रिप्रेजेंट इसको करेंगे। अगर ये आपको चौथा पद डायरेक्ट निकालना हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाते थे बताओ चौथा पद डायरेक्ट निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाओगे T2 माइनस T1 नहीं वो तो डिफरेंस निकालने के लिए लगाते हैं। ये चौथा पद आपको डायरेक्ट निकालना है 4th टर्म डायरेक्ट निकालना है तो 4th टर्म डायरेक्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे
ए प्लस 3D याद है, ए प्लस 3D। लेकिन ए प्लस 3D का फॉर्मूला लगाने से पहले हमको ए और डी मालूम होना चाहिए। तो बताओ ए और डी कितना है ऊपर? ए है 2 और डी है 11। ए है 2 और डी कितना है? कंफर्म करो, डी कितना है? डी बार क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सर्वांतर। अगर ए आपका 2 है तो ए के स्थान कितना रखना चाहिए? 2 और डी के स्थान कितना रखना है? 3 3 जा 9 में 2 जोड़ा, देखो आया फोर्थ टर्म, आया फोर्थ टर्म। अगर हमें इसी प्रकार डायरेक्ट निकालना हो 10th टर्म मतलब 10वां पद, तो कैसे निकालोगे? ए प्लस 9D। ए प्लस 9D कर दिया, बहुत अच्छी बात। ए कितना है? ए है 2, डी कितना है? डी है 3। 9 किया 27 2 जोड़ा 29। इसका मतलब ये हुआ कि 10वां पद आ जाएगा आपका 29। 10वां पद कितना आ जाएगा? बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है इसका मतलब आपके। ठीक है, आप जाइए। तो और आपको टर्म रखने हैं 1 2 3, तो आप केवल इतना बताइए कि इसमें दूसरा पद कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, दूसरा पद अगर इसमें निकालना है तो कितना निकलेगा? 4 निकल आएगा। इसका मतलब एन के प्लेस पर हमको 2 रखना चाहिए ना, तो एन के प्लेस 2 रखा, 2 + 2 = 4 आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, n = 4 आ गया, ये मान लिया। अगर इसमें निकालना है हमको, मान लीजिए थर्ड टर्म, तो कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म तीसरा पद एन के प्लेस पर 3 रखना चाहिए। तो ठीक है, 3 + 2 रख दिया, यानी 3 + 2 कितना हो गया? 5। कोई श्रेणी एपी में कब होती है बताइए? कोई श्रेणी एपी में कब होती है? जब उनका अंतर समान हो। तो अंतर समान हो जब होती। ठीक है, अगर श्रेणी आपकी ये दी है, मान लो आपकी श्रेणी दी है ए, इधर बातें नहीं, आपकी श्रेणी दी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और डॉट डॉट डॉट। तो बताओ ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट करके आगे तक दी है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? नहीं है, समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि देखो इसका प्रथम पद ए मालूम है आपको। प्रथम पद को हम क्या लेते थे? T1। अगले पद को क्या लेते थे? T2। उसके अगले पद को क्या लेते थे? T3। तो आपका T1 मतलब प्रथम पद कितना है? ए है। और अगर हम डिफरेंस देखें इक्वल होना चाहिए, तब तो श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? T2 - T1 होना चाहिए बराबर किसके? T3 - T2 के। तो देखो T2 कितना है? T2 देखें तो A + D है कि नहीं है? T2 है A + D, और T1 कितना है? A। ध्यान समझना। T3 कितना है आपका? T3 है आपका A + 2D। T3 आपका है A + 2D। नीचे वाला मिटाते हैं तो कितना है? T3 आपका जो है वो कितना है? देखिए T2 है आपका A + D और T1 कितना है? A = T3 कितना है आपका? T3 आपका A + 2D और T2 कितना है आपका? T2 अगर माइनस करके निकालोगे तो माइनस से माइनस डी हो जाएगा, क्यों? माइनस आगे लगा है, तो माइनस है और प्लस माइनस डी, तो यहाँ हो गया माइनस से माइनस डी। तो देखो ए से कैंसिल, और 2D में से एक डी गया, एक डी। और इधर भी देखो ए से कैंसिल, कितना गया? डी = D आ गया। तो फिर श्रेणी तो एक में है, तो आपने कहा एक में नहीं है। इसका मतलब आप पहले कंफर्म हो गए, आपने कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट आपने बता दिया कि श्रेणी एपी में है। ये बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आए, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, उसके विषय में थोड़ा सोचो फिर जवाब दो, तब जाके वो क्वेश्चन क्लियर होता है। समझ गए आप? ठीक है, जाइए।